Radhe Radhe everyone. I hope you all are fine. So in today's class we will discuss about the advertisements. मतलब जितने भी हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो विज्ञापन जिसको हम बोल देते हैं ना, एड्स जिसको आप बोलते हैं, सो दैट इज़ एडवर्टीजमेंट, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो फर्स्टली देखिए एडवर्टीजमेंट होता क्या है। इट इज़ कॉमनली नोन एज एड्स, मतलब जैसे हम उसको बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एड बोल देते हैं, ठीक है ना। कॉमनली उसको एड बोला जाता है। आर शॉर्ट पीसेज ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन्ड टू टारगेट ए स्पेसिफिक ऑडियंस एंड इनकरेज दैम टू टेक अ डिजायर्ड एक्शन। अब ये क्या क्या चीज़ों के रिगार्डिंग हो सकती है, बाइंग अ प्रोडक्ट, यूजिंग अ सर्विस, अप्लाइंग फॉर अ जॉब और फाइंडिंग लॉस्ट आइटम्स एक्सेट्रा। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पे क्लियरली इतना सा है बेटा कि एडवर्टीजमेंट हम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग लिखते हैं, या तो हम मान लीजिए हमें कोई खुद का कोई इंस्टीट्यूट है या कुछ भी ऐसा है, कोई कंपनी है, कोई वर्क प्लेस है जहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं। किसी जॉब के रिगार्डिंग निकाल रहे हैं, कोई चीज़ हमें सेल परचेज करना है उसके रिगार्डिंग हम निकाल रहे हैं। कोई हमारी चीज़ लॉस्ट हो गई है उसको ढूंढना है। आपने देखा होगा ना कि जैसे मान लो किसी का कुछ भी ऐसा गुम हो जाए, कोई और चीज़ है, कोई इंसान ही मान लो गुम हो गया, कहीं खो गया, तो इस तरीके से वो न्यूज़पेपर वगैरह में डाला जाता है कि उसकी डिटेल्स दी जाती हैं सारी, कोई भी चीज़ है उसके रिगार्डिंग कि वो इस तरीके से दिखता है, ये है वो है, कोई डिटेल्स है, कलर ऐसा था, कोई गाड़ी है और कुछ है, उसके नंबर ये हैं इस सेंस में। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो दी जाती है। एक पर्टिकुलर इसमें लिखा ना, टारगेट ए स्पेसिफिक ऑडियंस। जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मान लीजिए एज अ कलर का अपने पोस्ट को निकाला है, ठीक है ना, अपने एडवर्टीजमेंट निकाली है, तो आपको उन्हीं लोगों को, मतलब उसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो उस कलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीचर्स के लिए निकली हुई है तो जो टीचिंग से रिलेटेड है उन्हीं के लिए, तो एक टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फर्स्टली तो ये चीज़ थी कि एडवर्टीजमेंट वो चीज़ है जिसके थ्रू आप अपना जो एक टारगेट ऑडियंस है उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आप देते हो, एक कम्युनिकेशन होता है एक तरीके से। कि जैसे एक तो ऐसा होता है ना कि हम पर्सनली किसी को बताएं कि हमारे पास इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, या हमें इस चीज़ को सेल करना है, अब हम इसको प्रॉफिट और कम करके और प्रॉफिट में इसको दे रहे हैं, आपको प्रॉफिट होगा। एक तो पर्सनली उस चीज़ को बता रहे हैं, और एक देयर इज़ अ जर्नल वे टू कम्युनिकेट फॉर दैट। तो ये एक वो जर्नल इंफॉर्मेशन का एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑल्सो। तो देखिए बेटा, अब हम एक तो आपको ये बता दूं कि हम जनरल जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में नहीं, हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट करेंगे जो हमारा प्रेजेंटली टॉपिक रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट की डिटेल्स दे रही हूँ, देखिए एक बार आप इसको नोट करें अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। देखिए एक बार, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हेडिंग या फिर आपका कैटेगरी। हेडिंग या कैटेगरी से मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे अभी हमने बात की थी ना भाई, आपका किसी सेल परचेज के लिए है, फाइंडिंग अ लॉस्ट आइटम है, या किसी फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉब है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो फर्स्टली आप अपनी वो हेडिंग या कैटेगरी डालेंगे। उसके बाद बेटा आपका आता है सब हेडिंग, सब हेडिंग आता है उसके बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है बेटा बॉडी या कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है वही जो हमने पीछे पढ़ा था ना 5 Ws के बारे में, कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो वो सारी चीज़ों की डिटेलिंग देना इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आपका आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। देखो इसमें ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आपने किसी जॉब के रिगार्डिंग कोई भी एडवर्टीजमेंट निकाल दी है, तो सबसे फर्स्टली आपका यही है ना कि आपने वो शो तो कर दिया सामने वाले के लिए कि भाई ये इस चीज़ के रिगार्डिंग हमारे पास रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, मतलब देयर विल बी अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद यू। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू गिव द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑल्सो, ठीक है ना, ताकि वो जो फ्रंट पर्सन जो भी है रीडर है वो आपसे कनेक्ट कर पाए। एंड द लास्ट में आपका हो जाता है अभी बॉक्स एंड क्लोजर,
ठीक है ना। बॉक्स पे क्लोजर, दिस इज द लास्ट वन। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है बेटा। 1 बाय 1 प्रॉपरली इनका जो डिस्क्रिप्शन है, जो इनके बारे में बातें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक बार थोरोली मैंने आपको आज बता दिया है, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। सो रेस्ट थिंग्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।